हिलेगा ना। वार्ड नंबर 9 जमुई नगर परिषद के निवासी हूँ। हमारे भभू कविता कुमारी है। कितना मत से निर्वाचित हुई मत निर्वाचित 342 मत से निर्वाचित हुई है। और हमारा कहना है कि ये घर से संघर्ष बहुत पहले जो चुनाव 18 वर्षों के बाद पहले जो हुआ था 1983 या 85 में, उस समय हमारे पिताजी यहाँ चुनाव लड़े थे। बहुत पहले, हाँ, पहले जो चुनाव हुआ था तो 18 साल के बाद नगर परिषद का 2002 में चुनाव लड़ा हुआ। उसके पहले हमारे पिताजी 2002 के पहले जो चुनाव लड़े थे, उस समय से हमारा संघर्ष हमारे परिवार का जारी है। उसमें हमारे पिताजी बहुत कम वोट से पराजित हुए और 2002 का चुनाव मैंने खुद लड़ा, जो 61 वोट से हम यहाँ पराजित हुए और दोबारा अति पिछड़ा सीट हो गया, जिसमें हमारे परिवार से कोई प्रत्याशी नहीं बन पाए। और 2017 में महिला सीट हुआ, अनारक्षित महिला, जिसमें हमारी भभू कविता कुमारी प्रत्याशी बनी और 31 वोट से पराजित हुई। तो बहुत लंबे अरसों, 30-40 वर्ष का इतिहास है। ये हमारे परिवार समाज सेवा करते आ रहा है और संघर्ष भी हमारा जारी चल रहा है। ये 2002 में चुनाव जो हुआ जमुई नगर परिषद के 18 वर्षों के बाद हुआ। 18 वर्ष के पूर्व हमारे पिताजी खड़े हुए थे और उस समय से संघर्ष जारी है और अब विजय मिला है। और यहाँ के जनता को सर्वप्रथम हम धन्यवाद देना चाहेंगे। सभी जाति धर्म को मैं आभारी हूं और तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि सबका सहयोग मिला, सबका साथ मिला। और मैं वार्ड नंबर 9 के तमाम जनता का हम ऋणी हैं और कोशिश करूंगा कि अब 5 वर्षों में यह ऋण मैं किस तरह चुकता करूं, यह तो मैं अभी खुलासा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कल जीत हमारी मिली है। हम जमुई नगर परिषद में क्या क्या योजनाएं हैं इसके संबंध में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं। मूलभूत समस्या क्या है अपने वार्ड का? देखिए, मूलभूत समस्या बहुत सारी समस्या है। सारी समस्या यूं ही पड़ा हुआ है, समस्या का अंबार लगा हुआ है। इसमें प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी? प्रथम प्राथमिकता हमारी यहाँ शिक्षा का रहेगी। शिक्षा चौपट हो गया। यहाँ जमुई नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 में हमारा 2 स्कूल है, एक मिडिल स्कूल और एक मकतब में प्राथमिक स्कूल है। इन दोनों का स्कूल का व्यवस्था कहा जाए तो आखिरी चौपट हो गया है। पहला हमारा कोशिश रहेगा कि स्कूल की व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे। नौजवान युवा के लिए क्या? नौजवान युवा के लिए भी मैं काफी काम करूंगा। मैं पहले डिपार्टमेंट से, शिक्षा विभाग से यह पता लगाऊंगा और तरह डिपार्टमेंट से पता लगाऊंगा कि नौजवान युवाओं के लिए क्या काम हो सकता है। एक वार्ड कमिश्नर का मैं प्रतिनिधित्व करूंगा और युवाओं के लिए वार्ड कमिश्नर के लेवल से जो संभव होगा
काम करने का मैं निश्चित रूप से करूंगा। और हमारी कोशिश होगी कि युवाओं को अगर मेरे माध्यम से सरकारी कोई मदद अगर मिलने की संभावना होगी और तरह की संभावनाएं होगी, हम उसका बेहतर भविष्य के लिए मैं उसका निर्धारण नीति का करूंगा और हम उसके भविष्य के लिए मैं काम करूंगा। वार्ड नंबर 9 में पीएम आवास की योजना कितना धरातल पे, कितना लाभुक जिसको मिलना चाहिए वो अपने इससे वंचित है? देखिए, विशेष तो हम किसी पर अभी कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मैं काम में विश्वास रखता हूं, मैं रचनात्मक कार्य में विश्वास रखूंगा। जो भी अधूरे काम हैं, जो वंचित हो गए हैं आवास से, उसके लिए मैं काम करूंगा। जिनका रुका हुआ है आवास का पैसा, उसको मैं दिलाने का काम करूंगा। मैं जिस प्रकार वोट मांगने के लिए घर घर गया, उसी प्रकार मैं घर घर जाऊंगा, यह पता लगाने का प्रयास करूंगा किन किन जाति बिरादरी का, किन धर्म के लोगों का कितना पैसा बचा हुआ है, क्या किस्त बचा हुआ है। मैं उन तमाम लोगों का मैं काम करूंगा। सर, और एक सवाल आपसे ये है कि जैसे आपके घर में महिला आपकी जो प्रत्याशी है और अभी मुखिया बनी है और आप उसके प्रतिनिधित्व करेंगे, तो क्या क्षेत्र में जो समस्या जानने के लिए आप ही जाएंगे या वो भी जाएंगे? नहीं, कभी जाएगी तो वो निश्चित रूप से वो भी जाएगी। हमारा भरसक प्रयास होगा कि उनका जो भी ड्यूटी है वो भी कार्य करे और हम मिलकर काम करने में विश्वास रखेंगे। पारसनाथ गुप्ता और एक और मैं मूलभूत समस्या जो बताएगी प्राथमिकता बहुत काम का देंगे। सिर्फ स्कूल का ही नहीं, रोड नाला का व्यवस्था जर्जर है। हम कृषक को भी आए दिन जो समस्या आ जाता है पानी का, कृषक का अकाल का कभी कभी स्थिति आ जाता है पानी का, उसमें भी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उस समय उसको भी हम समय पर उसका भी समस्या का समाधान करूंगा। नल जल योजना जो है, जो पीएचडी के द्वारा आपने पूरे वार्ड में, पूरे परिषद में करवाया गया था, तो कितना सक्सेसफुल हुआ है? देखिए, नल जल योजना तो बिल्कुल अनसक्सेस है। कारण क्या रहा और जिनको सौंपा गया था, प्रतिनिधि जिनको बनाया गया था, उनकी उदासीनता रही है। उन पर उनका ध्यान नहीं रहा, जिसके कारण से वह सफलता नहीं हो सका। नल जल योजना में आपकी क्या भूमिका रहेगी? अब नल जल योजना की वार्ड कमिश्नर की क्या भूमिका है, ये तो वहां जाने के बाद पता चलेगा कि उसकी क्या भूमिका है नल जल योजना में। इस मैटर में मैं क्या कर सकता हूं? अभी हमको तो जानना पड़ेगा क्या भूमिकाएं किसकी है, क्या मेरा कार्य क्षेत्र है। एक वार्ड कमिश्नर का क्या कार्य क्षेत्र हो सकता है, उस वार्ड कमिश्नर का जो कार्य क्षेत्र रहेगा, मैं उसके निश्चित सीमा के अंदर काम करूंगा। और रहा बात काम करने का, अभी क्या है, बहुत सारी समस्या बीड़ी मजदूर का भी है। बीड़ी मजदूर हमारे यहाँ काफी संख्या में, पूरे जमुई जिला में सर, पूरे जिला की हम बात कर रहे हैं, चाहे पंचायत रहे या नगर रहे, बीड़ी की जो बनाने की औरतों लोग की जो प्रथा है, ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। इस पर हमारा वार्ड कमिश्नर का ध्यान नहीं जाता है। इस पर बिल्कुल वोट के समय लोग मांग लेते हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। हम भरसक प्रयास करेंगे। कैसे ध्यान देंगे? पहले नंबर हम पता लगाएंगे कि इसके लिए क्या सरकारी योजनाएं हैं। हमको जानना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम बार हमको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है और जनता से, सारी जनताएं से काफी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि काफी वोट मत से हमारी जीत हुई है। यहाँ रिकॉर्ड मत लोग दिए हैं, 817 मत दिए हैं। हॉट सीट रहा, पूरे 30 वार्ड का हॉट सीट रहा है और बहुत तरह की समस्याएं हैं हमारे पास। हम उसको मिल बैठ के भी हल करेंगे। और वार्ड नंबर 9 का मैं यहाँ के जनता को से भी अपील करेंगे
कि सर्वप्रथम आप शांति बनाए रखें। हम सारी व्यवस्थाओं को हम मिल बैठ के हल करेंगे। और जो हमारे प्रतिनिधि जो मैदान में थे उपराजित भी हो गए, मैं उनसे भी बैठ के बात करूंगा। उनसे भी बैठ के बात करके अगर और तरह की समस्या आई है, सामाजिक समस्या अगर कोई पैदा हुई है, कुछ तनाव पैदा हुआ है, तो मिल बैठ के हम बात करेंगे। हम जनता को संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग हमें रिकॉर्ड मत देने का काम किया है। हम किन्हीं का अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, हम सबको लेकर चलेंगे। और किन्हीं के मन में यह बात है कि उनके प्रतिनिधित्व जो है पारस गुप्ता मेरा है, तो वो ख्याल मन में हटा दें। मैं सबका हूं, सबका काम करूंगा और सबका बहुत जबरदस्त और एक का काम करने जा रहे हैं, जाएंगे। कृषि पर हम क्रांति करेंगे, कृषि का कार्य हम ज्यादा करेंगे। आए दिन क्या हो रहा है, आए दिन यही हो रहा है। यहाँ धान और गेहूं लगा दीजिए, उसे विकसित नहीं होगा। हम करेंगे, किसान को विकसित करेंगे। हम लाएंगे ये सब्जी के खेती को हम प्राथमिकता देंगे, और जहां जहां बोरिंग नहीं है वहां बोरिंग कराने की व्यवस्था कर देंगे, और सब्जी के खेती को हम प्राथमिकता देंगे ताकि किसान लोग विकसित हो सके। जो अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, जो रोड पर रख रहा है, उसको हम जागरूक करेंगे। अभी स्थिति क्या है स्कूल, अभी स्कूल के बारे में जो बोले उसके लिए दोषी टीचर ही नहीं है, उसके लिए दोषी हम लोग भी हैं। कोई क्या ड्रेस पहन के जा रहा है, कोई क्या ड्रेस पहन के जा रहा है। पहले हम अपनी कमी को दूर करेंगे, पहले हम गार्जियनों की मीटिंग बैठाएंगे, हम अपनी कमी को दूर करेंगे, फिर टीचर से आग्रह करेंगे, शिक्षकगण से आग्रह करेंगे। हम चाहेंगे कि जितना मूलभूत समस्याएं हैं उसका हम समाधान करेंगे। अब बहुत लोगों का आकांक्षा हमसे जुड़ी हुई है। वास्तविक में आपने कहा ये हॉट सीट रहा है, और हॉट सीट सब लोगों के नजर में हॉट सीट है, लेकिन इतना जरूर है सीट हॉट सीट भले रहा हो, लेकिन हम हॉट नहीं बनेंगे। हम सब लोगों का कार्य करेंगे।